एक ही कमरे में चलती है बिहार सरकार का उच्च विद्यालय। विद्यालय में कमरे के अभाव में विशाल पेड़ों के नीचे बैठ बच्चे कर रहे हैं शिक्षा ग्रहण। सरकार कोई बड़े घटना का कर रही इंतजार। अशोक के विशाल पेड़ों के नीचे सैकड़ों की संख्या में बैठे बच्चों द्वारा स्वर और व्यंजन के वर्णों के उच्चारण की ध्वनि जब उठती है तो आंखें नम सी हो जाती है। इस तरफ से गुजरने वाले को कोई कतई इसका अभ्यास नहीं होता कि अशोक के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे छात्र छात्राएं 21वीं सदी में विद्यालय में अपने बेहतर भविष्य को संवारने में जुटे हैं। शायद सिस्टम की यही चाहत है। वर्ग कक्ष कमी होने के कारण 9 और 10 के विद्यार्थियों के एक ही कक्ष में बैठने के कारण बहुत सी तकलीफ होती है और बच्चे अधिक आने के कारण और बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और हम लोग नहीं अच्छे से बैठ पाते हैं। स्कूल में कितने कमरे हैं? इस स्कूल में एक ही कमरे में पढ़ने के लिए, बाकी सब बेकार। पेड़ के नीचे ही पढ़कर कई महान लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो यहाँ के बच्चे भी इसी व्यवस्था में तपकर सोना बन जाए। विभाग व्यवस्था के प्रति कितना संजीदा है कि एक कमरे में 10 वर्ग तक की पढ़ाई के लिए अनुमति दे देता है, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि आखिर बच्चे कहाँ बैठेंगे और मात्र 8 शिक्षक के इतने सारे बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे। गया जिला के बोधगया प्रखंड के हथियाड़ में अवस्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जहां बुनियादी सुविधा के अभाव में नन्हे मुन्ने बच्चे प्राचीन कालीन गुरुकुल के तरह पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अब जिसका वर्तमान ही बर्बाद हो रहा है, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना सहज है। माता पिता बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, बच्चे स्कूल आते हैं और शिक्षक भी पूरी तरह लगन से उन्हें पढ़ाते हैं, यानी सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। परंतु शिक्षा विभाग और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने हिस्से के कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर पाते। 11-12 में वहाँ पर आया हुआ था पैसा 10,53,750 रुपये, लेकिन वहाँ के जो प्रभारी थे वो असक्षम हो गए कि हम इतने पैसे में नहीं बना पाएंगे, जिसके कारण से वह पैसा लौट गया और उसके लिए फिर से यहाँ लिखा गया है। प्रधान सचिव, प्राथमिक डायरेक्टर सबके यहाँ लिखा गया, माध्यमिक सब जगह, और अभी तक राशि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से बच्चे नीचे में बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वहाँ बिल्डिंग बनना बहुत ज़रूरी है। मात्र एक कमरा है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी बरसात में, धूप में, ठंडा में कठिनाई होती। विद्यालय में लगभग 550 छात्र छात्राएं के लिए मात्र एक कमरे हैं, जिसके कारण विद्यालय के करीब 90% छात्र अशोक के पेड़ के नीचे जमीन पर बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं। गर्मी, सर्दी और बरसात में इन बच्चों को बरकच नहीं मिलता। किसी तरह गर्मी में तपते, ठंड में सिकुड़ते और बरसात में भीगते हुए बच्चों अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। शायद सुशासन की सरकार में यही देखना बाकी था। राहुल कुमार है, मेरा नाम राहुल कुमार है। मेरा स्कूल का नाम उच्च कार्मिक विद्यालय हथियार है। स्कूल में कमरा नहीं होने के कारण हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। मेरा नाम जीवन ज्योति है। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय हथियार की शिक्षिका हूँ। यहाँ पे विद्यालय में रूम की कमी के कारण बच्चे हैं जो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, जिससे हमें पढ़ाने में बहुत कठिनाई महसूस होती है। हम बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो बच्चे मेरी आवाज़ को कैच नहीं कर पाते हैं, जिससे बच्चा को पढ़ाने में बहुत ही समस्या आती है। गर्मी में और गर्मी के दिनों में बच्चे को काफ़ी तकलीफ़ होने वाली है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, जिसके चलते बच्चों को बहुत दिक्कत होने वाली है। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और जब बरसात के मौसम आएगा तो बरसात होगा तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग के साथ बहुत सारी समस्या आने वाली है, और इसके समाधान के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। इस विद्यालय में लगभग कितने बच्चे? इस विद्यालय में लगभग 500 बच्चे आते हैं। हल्की बारिश में भी बच्चे को उनके पठन पाठन की सामग्री भीग जाती है और विद्यालय प्रशासन को मजबूरन बच्चों को छोड़ना पड़ता है। आखिर बच्चे बैठेंगे भी तो कहाँ। आधुनिक और तकनीकी शिक्षा के दौर में पिछड़ते जा रहे इन बच्चों के अधिकारमय भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा। सबसे अधिक समस्या वर्ग कक्ष का है। यहाँ एक ही कमरा है, उसमें क्लास को ज्वाइन करके पढ़ाना पड़ता है। क्लास 9th के बच्चे, 10th के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, जिससे बहुत अधिक लोग को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।
और जब गर्मी के मौसम आ गया है तो उससे अधिक भी बाहर में बच्चे जो बैठकर पढ़ते हैं उन्हें और अधिक परेशानी होती है। कभी धूप आता है तो बच्चे को कभी पेड़ के छाया में लाना पड़ता है, कभी यहाँ से वहाँ उठा के करना पड़ता है।